जिंदगी में ऐसा मत बनिए कि आपको किसी का मोहताज रहना पड़े, किसी के आगे झुकना पड़े। इसलिए ऐसा बनिए कि आप किसी पर निर्भर ना हो। जो चीजें आती हैं अच्छी बात है, जो नहीं आता उसे सीख लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं हूं वैशाली केसरी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पता है, मेरी एक दोस्त है ना जो थोड़ी शाय है। तो उसको घर में रहना, घर के काम तो सही चलो ठीक लगते हैं। लेकिन बाहर जाना, जैसे बैंक जाना, बाहर से सामान लाना, या ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप कहीं घंटों भीड़ में लाइन में लगे हैं, कभी धूप कभी बारिश, उससे जूझना लड़ना, वो उन सब चीजों से बहुत भागती है। मतलब वो सोचती है मैं घर में रहूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लाइफ में रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक आना चाहिए। खास कर लड़कियों को, लड़के तो चलो उन्हें तो बचपन से सोसाइटी सिखा देती है ना, पर लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती है ना। तो मेरी दोस्त के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा लोगों से डील कर पाना, बात कर पाना, अपनी चीजों को चटपट, जिसको कहते हैं ना हम लोग चटपट चालाक, नहीं, वो थोड़ी शाय है, शर्मीली है कि कोई कुछ बोल दे रहा है, कुछ हो रहा है, चल छोड़ो जान दो, अपने में ही है। मतलब मुझे बाहर ना जाना पड़े, मुझे एक चीज ना करना पड़े, कोई मेरी मदद कर दे, मतलब डिपेंडेंसी। वो कभी किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है कि यार ये मेरा काम वो कर दे, मेरे मेरे साथ तुम चलोगी क्या, मेरे साथ ये काम करवा दोगी क्या, प्लीज, ये सब हरकत। क्यों आप खुद नहीं जा सकते? क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है कि आप खुद नहीं जा सकते? बताओ। अच्छा, पता है सोसाइटी में या हमारे जो भी है, एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बकवास लगता है। लोग कहते हैं यार मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। देखो, चलो मैंने मान लिया कि हाँ ऐसा होता है कि हम, बहुत लोग होते हैं जिन्हें, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, चीजें हैं कर लेते हैं। और बहुत लोग बचपन से ही शांत स्वभाव के या जो कुछ भी, मतलब अपने आप में रहते हैं ना। ठीक है, ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों ठीक है। लेकिन अभी लाइफ में जो चाहिए ना, उसके लिए आपको इन सब से आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी, हमने कह रहे हैं कि ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, हम ये चीज नहीं कर सकते, हम ऐसे हैं, हम ज्यादा बाहर दुनियादारी नहीं समझ में आती मुझे। आ सकती है, चलो पर्सनैलिटी आपकी कहाँ से आती है? तीन बातों पे निर्भर करती है ना। एक आपका हेरिडिटरी, दूसरा आपका एनवायरनमेंट, और तीसरा आपकी विल पावर, खुद को बदलने की चाहत। चलो मान लिया पहला हेरिडिटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, कि अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, जो भी हमें आपको इनहेरिट हुआ, जो आपको मिला अपने पेरेंट्स से, ठीक है, वो आदत, वो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो आ गई हमारे अंदर। दूसरा आपकी इन्वायरमेंट है ना। इन्वायरमेंट से भी आपके अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं, आपके घर में जैसे चीजें होती हैं, जैसे डिसीजन लिया जाता होगा आपके आसपास, स्कूल में आपने जो कुछ भी सीखा होगा आस पड़ोस से, बड़े भाई बहनों से, वो एक धीरे धीरे आपके अंदर आ गई आदत कि हाँ ऐसे हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जैसा भी आपका माहौल हो। चलो मान लिए कि बहुत बार हम इन्वायरमेंट को अपने नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, वो चीजें हमारे अंदर हैं क्योंकि वही लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जो तीसरी चीज है ना, विल पावर, खुद को बदलने की चाहत, उसको आप डेफिनेटली बदल सकते हैं और बदलना चाहिए। चलो मान लिया लड़के लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें तो सोसाइटी बचपन से सिखाती है, या उनके अंदर तो ये चीजें होती क्योंकि उनसे वो चीज करवाई जाती है। पर हम लड़कियों के साथ ना ये ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि, वो मेरी दोस्त का मैंने बताया ना, ऐसे और भी मैंने लोगों को देखा है कि बहुत लड़कियां जो पीछे भागती हैं, वो दुनियादारी नहीं जूझना चाहती हैं, वो बाहर चीजें नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तुम खुद को बदलो ना। मान थी, चलो ठीक है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट फलाना ढिमकाना ठीक है, अपनी जगह पे है। लेकिन अगर खुद को बदलने की चाहत रखते हो ना, आपकी विल पावर ये कहती है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, उसको आप कर सकते हैं। और वो आपके अंदर है। आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं, आप खुद को कैसा बनते देखना चाहते हैं, आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं ना, ये आप बदल सकते हैं। ये क्षमता, ये पूरी पावर, ये सब कुछ आपके पास है। आप अपने आप को वो चीज बदल सकते हैं। ये सब बहाना है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो चाहत है। मतलब आपको सच में ये लगता है कि मुझे खुद की जिम्मेदारी पूरी उठानी आनी चाहिए, तब आप ये चीज कर लेंगे। जब ये आपके बस में है,
आप ऐसा कर सकते हैं तो करो ना यार, किसने रोका है। आज करो, अभी से शुरू करो, इतने काबिल बन जाओ कि तुम किसी के मोहताज ना रहो, तुम अपना सब कुछ खुद से कर सको। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे ना, उस दिन किसी के आने जाने का कोई डर नहीं रहेगा, और इतने काबिल बनो कि तुम्हें ये डर ही ना रहे कि अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरा ये काम कैसे होगा, मैं क्या करूंगी। ये डर क्यों है? तुम इतने काबिल बनो, खुद को इतना काबिल, इतना एबल बनाओ कि तुम हर चीज खुद से कर सकते हो, और असल मायने में तब तुम मानोगे कि तुम आजाद हो। और उसे ही कही जाती है पूरे तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बनो। बनना जरूरी है, बनना पड़ेगा। कोई आपके लिए कुछ बिना मतलब के तो बिल्कुल नहीं करता है। अगर कोई कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो कब तक कोई कुछ करेगा? अगर वो छोड़ के चला जाता है, कभी कुछ होता है, तो आप क्या करोगे लाइफ में तब? तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहो ना। आपको कौन रोक रहा है? जिंदगी से लड़ना सीखो। धूप, बारिश, गर्मी, ठंडी, बाहर अंदर, जहां जरूरत पड़े, जो जो करना पड़े, अपने हर काम खुद से करो। खुद सीखो, खुद करो। चीजें एक दो बार नहीं आएंगी, पर करने से ही आएगा। घर में बैठी रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे। आप क्योंकि अब अगर आप खुद से चीजें नहीं सीखे रहोगे तो क्या करोगे? हमेशा किसी पे डिपेंड रहोगे ना, कि वो चलो मेरे साथ यहाँ चलो, मेरा ये काम करवा दो, मुझे ये क्यों करवा दे कोई। आप जिस दिन खुद से सब कुछ करना सीख जाओगे, उस दिन देखना फिर लाइफ कैसी होती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितने आजाद, और कितना मजा आएगा यार। खुद पे एक बार देखो, कितना लाइफ में लगेगा मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आपको सब कुछ आना चाहिए। मैंने खुद सब कुछ करके सीखा लाइफ में। मतलब आज तो सिलेंडर घर घर पे आ जाते हैं ना। एक टाइम था कि जब सिलेंडर के लिए 100 100 150 150 की लाइन लगानी पड़ती थी। मैं सिलेंडर लेने गई हूँ, मैं बैंक का काम हो, मेरा कॉलेज स्कूल, जो भी दुनियादारी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक खरीदना हो, ज्वेलरी खरीदना हो, किसी का एडमिशन करवाने जाना हो, अपना कराना हो, कोई सामान खरीदने जाना हो, बेड टाइल, मतलब A to Z जितनी चीजें लाइफ में आपके आती है काम, चाहे घर का रसोई का सामान हो, बाजार का सामान हो, दुकान हो, मार्केट हो, हर चीज मैंने की और मैंने खुद से सीखी। मेरी तो लाइफ की सिचुएशन थी कि जो मुझसे कराई गई। फिर मैं बाद में ऐसी बनी, जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठती हूँ तो उन लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, तो तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा हुआ कि मेरी लाइफ ऐसी थी कि मुझे बहुत कुछ, तब मुझे बुरा लगता था हर चीज की। बाकी मेरी फ्रेंड जो है, वो लोग तो अपना स्कूल कोचिंग की घर आ गई, वो अपना खेल रही हैं, मेरे पास इतना काम है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। पर मेरी मजबूरी थी, तब मुझे करना पड़ा था। लेकिन आज मुझे लगता है ना कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज मैं इतनी एबल हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपने सारे काम, मैं सब कुछ, अगर मुझे घर बनाना हो तो गिट्टी बालू सीमेंट टाइल बोरा, आपका पुट्टी कौन करेगा, मिस्त्री ढूंढना, बनवाना कराना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर मुझे रसोई घर चलाना हो तो मुझे सब्जी राशन हर चीज खरीदने, बर्तन हर चीज खरीदने आता है। सोना महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, कितने ग्राम में कितना कैरेट क्या होता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है। इलेक्ट्रॉनिक में फ्रिज कूलर एसी फलाना ढिमकाना खरीदने, मुझे सब कुछ समझ में आता है। अपनी पढ़ाई लिखाई दुनियादारी, मैं लखनऊ दिल्ली बनारस जहां मुझे जाना आना है, ट्रेन टिकट बुक करना, जो कुछ भी लाइफ में मेरे जरूरत है या पड़ती है, मुझे सब कुछ करने आता है। मुझे जॉब ढूंढना, जॉब करना, मुझे हर चीज समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीजें कर करके सीखी। मुझे भी चीजें आई कब? जब मैंने किया। तो बेसिकली ये मेरा वीडियो ज्यादातर लड़कियों के लिए है, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखती हूँ, हमेशा आसपास पड़ोस में भी कई लड़कियों को देखती हूँ। वो लोग हमेशा परेशान रहती है कि पापा मुझे लेके जाए। अगर मेरा एग्जाम सेंटर आगरा पड़ा है ना, मैं सोनभद्र में रहती हूँ, आगरा यहाँ से 500 800 किलोमीटर दूर है। मैं अकेले, इतना मेरे अंदर क्षमता है कि मैं वहां जाके, मैं होटल बुक करके रुक के, मैं अपने सेंटर तक जाके अपना एग्जाम दे के अकेले मैं आ सकती हूँ। ये चीजें वक्त ने मुझे सिखवा दी, पर आप इसको सीखो। क्योंकि आज आप, अगर आपको चीजें नहीं आएंगी ना, कल आपको फिर किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आज पापा से कह रहे हो, कल अपने शादी हो जाएगी तो हस्बैंड से कहोगे यार मुझे ये चीज, मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे बैंक का मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो ये करा दो, या मुझे ये दिलवा दो। क्यों?
आपको क्यों नहीं आ रही वो चीज? आनी चाहिए। आपकी कैसी भी पर्सनालिटी हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, क्या आपको इनहेरिट हुआ है, क्या आपके एनवायरनमेंट में था, डजंट मैटर। लास्ट में मैटर ये करता है कि आप अपने आप को कैसा बना पाए हैं। तो अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बनाइए और इतना काबिल बनाइए कि आप अपनी, कम से कम अपनी तो जिम्मेदारी आप पूरी तरीके से ले सके, कि कल को अगर कोई भी आपके लाइफ में ना हो तो भी आप एक नॉर्मल, एक अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को प्रॉपर जी सकें, आप कमा सकें, आप खा सकें, आप अपना घर बना सकें, आप घर बाहर बाजार हर चीज आप हैंडल कर सके। दुनिया बहुत जालिम है, आपको चीजें आनी चाहिए। बेसिकली मैं सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने तरफ से कि वो अपने आप पे काम करें, अपने आप को बाहर की दुनिया में निकालें। मुश्किल हो, डर लगे, जो कुछ हो आप करिए, आप जाइए, करिए। आज आप सीख जाएंगे ना तो लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि लाइफ देख रहे हो ना, दुनिया कैसे रोज बदल रही है, रोज क्या क्या हो रहा है लाइफ में। तो आपको समझदार बनना बहुत जरूरी है। मासूम, क्यूट, क्यूटी, फलाना ढिमकाना बनने से ज्यादा जरूरी है आप समझदार, मैच्योर, एक समझदार इंसान बन जाओ। इतने समझदार बन जाओ कि आप अपना सारा जिम्मेदारी अपने से उठा सको। कल को अगर आप घर वाले निकाल दें या आप घर छोड़ना चाहो तो आपको ये ना डर लगे कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे नौकरी ढूंढूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ रहूंगी, मैं कैसे बनाऊंगी खाऊंगी। जो भी चीजें, सिर्फ घर तक सीमित मत रखो खुद को कि बस मुझे खाना बनाना आता है, मुझे सिलाई सीख ली, कढ़ाई सीख ली, मुझे जो है घर की साफ सफाई, ये सब चीजें आती है। उसके अलावा बाहर की दुनिया में निकलो, हर चीज करने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? खिड़की अगर लगवानी है रूम में तो वो कहाँ मिलता है, जाओ खरीदो। तुम्हें पता हो कि दुनिया में चीजें कैसे खरीदी जाती हैं, क्या किया जाता है, सब कुछ सीखो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ खासकर लड़कियों से कि प्लीज खुद को बाहरी दुनिया में भी ले जाओ, बहुत जरूरी है। ठीक है? और मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही हो, मेरी कोई भी बात कान में आपके अगर चली जा रही, काम आ जा रही है, आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज लड़कियों, प्लीज आप खुद को काबिल बनाओ, समझदार बनाओ, मासूम, क्यूट, क्यूटी, जो भी बनना है वो बनते रहो। घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रांग बनो, समझदार बनो, कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। ठीक है? मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले संडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी पिछली वीडियोज आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसको भी कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। ठीक है? धन्यवाद।